हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल ए का यूनिट 2 जो कि है रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग में डिफरेंट अप्रोच जो है वो बैंक फॉलो करती है, जिसमें से जो मेन अप्रोच है जो कि बैंक पीएसयू बैंक, फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक्स जो है वो फॉलो करते हैं, वो है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट यानी कि एसबीयू अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो सबसे पहला जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है, ये एक ऑटोनोमस डिवीजन होता है और ये जो छोटे बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और लार्ज यूनिट्स के लिए ये एक एक्सरसाइज कंट्रोल की तरह काम करता है। ये एक प्रॉफिट सेंटर की तरह भी डिफाइन किया जाता है, जो कि मेनली फोकस जो उनका जो मेन फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है और मार्केट सेगमेंट के ऊपर होता है। एसबीयू जो है एक बिजनेस यूनिट भी हो सकता है लार्ज कॉरपोरेशन के लिए, या फिर एक बिजनेस भी हो सकता है। एसबीयू अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया है अभी टॉप 5 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने। एसबीयू मेनली क्या चीज पे काम करती है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि बिजनेस मॉडल जो होता है वो एक ऐसे स्ट्रेटजी की तरह बनाया जाता है या डील किया जाता है जिसमें कि जो टारगेट प्रॉफिट होता है उसको अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाती है, तो उसी को एमबीओ कहते हैं, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड वेरियस टीम्स परफॉर्मेंस। स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच जो है ये एक सेग्रीगेट्स द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इनटू डिपार्टमेंट्स, यानी कि यहाँ पे हर एक अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो इस अप्रोच में डिजाइन किए जाते हैं, जो कि अपना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है एक स्पेसिफिक काम करेगा। एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स मैनेजर एंड चेन ऑफ कमांड। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है और उनका चेन ऑफ कमांड होता है। तीसरा जो मॉडल है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच नॉर्मली जो स्मॉलर बिजनेस होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है जिससे कि बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम अराइज हो उसको टैकल किया जा सके। इट इज एज्यूम दैट हैविंग अ यूनिफाइड बिजनेस वुड रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इस अप्रोच का ये मान्यता है कि कोई भी बिजनेस अगर वो यूनिफाइड बिजनेस कर रहा है तो वहां पे उसका जो रिस्क है, रिस्क पोर्शन वो कम होगा और उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड, एग्जाम में इंटीग्रेटेड अप्रोच पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का जो है कंबाइंस है। दूसरा, इसमें जो है बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के जो भी अप्रोच होते हैं उसको अपनाया जाता है, और ये इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस जो है एक यूनिफाइड अगर किया जाए, यूनिफाइड बिजनेस हो तो वहां पे रिस्क जो है वो कम होगा और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल जो है बैंक जनरली इसी मॉडल को जो है यूज करती है, बिजनेस मॉडल को ही, जो कि पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिस पे ये बनाया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल बिजनेस प्लान एंड इन लाइन विद देयर साइज एंड स्केल। जो भी बिजनेस प्लान है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, स्केल है, उसके बेसिस पे इसको डिजाइन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये मोस्टली इसी को यूज करते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर साइड हैव क्लियर पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी अबाउट वेयर दे want to be going forward in the next 2-3 years and put suitable action plan to achieve their objectives। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ही काम करते हैं। पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी जो होता है उसमें हम लोग पहले से जो है वो इन फ्यूचर किस पोजीशन पे वो बैंक जो है वो पहुंचना चाहती है या उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए एक सुटेबल एक्शन प्लान जो है उसको बनाना और एग्जीक्यूट करना, यही पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी में आता है। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स जो है वो जनरली पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे नहीं जाते हैं। उनका जो बिजनेस प्लान होता है वो टोटली बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि वो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट टारगेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो कोई भी एक नया जो है स्ट्रेटेजी अगर लेते हैं
और उनको अगर लगता है कि ये जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं, वहाँ से वो उसको छोड़ देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं। तो फॉरेन बैंक का जो बिजनेस प्लान है वो थोड़ा अलग होता है। वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे काम करते हैं, ना कि पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और प्राइवेट बैंक्स जो है वो मेनली जो है जो हमारा पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल में दो तरह का मॉडल हो गया, एक पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी और एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। ये काफ़ी छोटा चैप्टर था और इसके यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए वो हम लोग देख लेते हैं। तो दे रहा है कि द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों जो है बिजनेस मॉडल में फॉलो होते हैं, तो इसीलिए एनी ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक साइटेड इन द टॉपिक which entered in retail banking activities were not able to achieve the business objective. So continued with their business in spite of not being profitable, moved out of the business, changed their focus with some strategic changes, none of the above. फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेन बैंक जो है अगर उनको लगता है कि उनका जो एक्टिविटी है वो उनका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं, वहां से मूव्ड आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ ए बैंक डिपेंड्स अपॉन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ओनली, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओनली, बिजनेस मिक्स ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो बिजनेस मॉडल है वो इन सारे के ऊपर जो है डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर भी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी और बिजनेस मिक्स के ऊपर भी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिजनेस मॉडल्स ऑफ ए रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट। बिजनेस मॉडल रिटेल बैंकिंग में जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं तो इनमें से कौन सा एक जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, प्रोडक्ट, कैपेसिटी, डिलीवरी चैनल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स जो बिजनेस मॉडल है रिटेल बैंकिंग का वहाँ पे प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट फीचर है, डिलीवरी चैनल्स भी इंपॉर्टेंट फीचर है और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।